हेलो, वेलकम बैक टू माय शो बैंडिट लाइक विद सुबह। आज का एपिसोड जो है बहुत खतरनाक होने वाला है। आज जो मेरे बॉस मेरे सामने बैठे हैं तो पता नहीं एपिसोड कैसे जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो। सो ज़्यादा आपको टाइम ना लेते हम स्टार्ट करते हैं कि जो कल का मैच हुआ था यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हेलो सर, वेलकम टू माय शो। Thanks. Subha, first of all, this is the second time in two consecutive matches that Manchester United has lost by a huge margin. I believe in two matches they have lost by 9 goals. They've been hammered 9 times, then they've not been able to score even once. So the latest match is Liverpool at Anfield, and again they lost 4-0. Why is this happening repeatedly to a great team? सर, अगर हम थोड़ा पहले जाते हैं, यूनाइटेड जो टीम थी और अब जो टीम बनी है, तो बोल सकते हैं कि जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, और जो मैनेजर्स हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं। कभी मैनेजर्स देखते हैं कि हमने जो मैच देखे अगेंस्ट लिवरपूल दोनों लेग में, तो दोनों मैचेस में ये हुआ था कि दोनों की स्क्वाड अलग अलग थे। कल का मैच देखा यूनाइटेड, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे नहीं। तो कल का जो स्पेशली जो कल का मैच हुआ फर्स्ट हाफ जो अगर मैंने देखा, तो उसमें एक भी अटेम्प्ट नहीं लिया लिवरपूल ने, यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में। और ऐसा आई थिंक सेकेंड बार हुआ इस सीजन में कि यूनाइटेड ने एक भी हाफ में अटेम्प्ट नहीं लिया हो। तो बोल सकते हैं कि प्लेयर का जो होता है कि जो हम देखते हैं लाइनअप जो होते हैं अलग अलग होते हैं, प्लेयर का कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पा रहा आपस में। फैंस खुश नहीं है, उनके जो कैप्टन हैरी मैगवायर से वो लगातार अपने परफॉर्मेंस दे जा रहे हैं सिंस द यूरो कप। इसमें दो तीन बातें हैं। आपने पहली बार कहा कि उस किसी ने भी एक शॉट भी नहीं लिया। सबसे पहले जो फुटबॉल के फैंस हैं वो जानना चाहेंगे, और उनके प्रश्न ही मेरे दिमाग में है। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो ग्लोरी डेज थे उसमें उनके मैचेस मैंने बहुत फॉलो किए, ख़ास तौर से जब उनका पुराना कोच वहाँ मौजूद थे। तो अब इतना ख़राब क्यों खेल रहे हैं, और ख़ास तौर से इस मैच में जब आपने कम से कम 2-3 बार ये कहा कि एक शॉट भी नहीं ले पाए, क्यों नहीं ले पाए? जिस तरह हम देखते हैं कल का मैच, कल का जो फॉरवर्ड लाइन थी उसमें मार्कस रैशफोर्ड थे, उसमें जेसी लिंगार्ड थे और क्या बोलते हैं एंथे अलंगा थे। तो उनको बॉल डिलीवर करने के लिए सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस थे। बाकी हम दो देखेंगे कि जो उनके बगल के मिडफील्ड थे उतने आई थिंक एक्सपीरियंस नहीं इतने बड़े मैचेस के लिए। तो पूरा मैच घुमा के ब्रूनो फर्नांडिस पा रहा था जो आपको अटैक देता है, लेकिन कल वो डिफेंस में खेल रहे थे। और मार्कस रैशफोर्ड एक अच्छी बॉल डाली थी विक्टर लिंडेलॉफ ने, उनका टच इतना बेहद खराब था तो वो उस पर कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो बोल सकते हैं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो इन प्लेयर्स में है। बड़े मैचेस के अगेंस्ट वो खेल नहीं पा रहे हैं, और हो सकते हैं कि इनके आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा। कि हम देखते हैं कि हर एक मैच में यूनाइटेड का अलग कॉम्बिनेशन रहता है। कभी लिंगार्ड आ जाते हैं, कभी एलंगा आ जाते हैं, कभी जदन सैंचो खेलते हैं, कभी नहीं रैशफोर्ड नहीं, तो खेलते यहाँ हैं। रोक के ये हम जानना चाहेंगे कि भाई आप जब कह रहे हैं कि प्लेयर्स जो इंडिविजुअली देखा जाए, अब उसमें तो उसमें जैसे पॉल पॉग्बा है, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, हालांकि इस मैच में नहीं खेले, बट इफ़ यू लुक एट द टॉप प्लेयर्स दैट मैन यू हैज़, दे आर टेरिफिक एट एन इंडिविजुअल लेवल। एक टीम में खेलने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत शायद होती होगी, जैसे कोच है, स्ट्रैटेजी है। क्या वो खामी नज़र आ रही है? एक ये हो सकता है कि एक होता है कि एक प्लेयर उसके अपने पोस्ट में नहीं खेल पा रहा है या कोच से सेटिस्फाई नहीं, कोच उसको वहाँ खिला। जैसे हम देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम काफ़ी शानदार थी 2010 वर्ल्ड कप में, जिसमें जेरार्ड, लैम्पार्ड, रूनी, गैरी नेविल, फर्डिनांड सब थे एक टीम में, लेकिन वो टीम क्यों नहीं जीत पाई? आज तक ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि वो टीम इंग्लैंड की इतनी इतिहास क्यों नहीं बना पाई। तो सेम प्रॉब्लम विद मैनचेस्टर यूनाइटेड कि इतने सारे स्टार प्लेयर होने के बावजूद एक सिल्वरवेयर उनका लास्ट 5 साल से नहीं आया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम जो है वो ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। एक नए सेट ऑफ ओनर्स आएंगे, उन्हें चार्ज लेना है, एक नया कोच आ रहा है, तो उसके बारे में आप बताइए। अभी बात चल रही है कि एरिक टेन हैग इस टीम को कुछ दिनों में टेक ओवर कर लेंगे। कि अभी कुछ आई थिंक कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं, और एरिक टेन हैग ने कहा है कि वो अपना पूरा पूरा जितना भी उनके साथ का जो टीम है वो साथ में लेके आएंगे। उन्हें कोई भी आई थिंक पुराना यूनाइटेड नहीं चाहिए, पूरी टीम वो बदलेंगे। और साथ में 7 से 8 या 10 प्लेयर हम देख सकते हैं नए यूनाइटेड के, नए प्लेयर आ सकते हैं। शायद वो एरिक टेन है कुछ आयैक्स से प्लेयर उठा सकते हैं, कुछ प्रीमियर लीग से अलग प्लेयर्स ला सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे तो उसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं आप उन्हीं के साथ क्यों नहीं खेल सकते? आपको नए प्लेयर्स लाने की क्या ज़रूरत है? और इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जिनका प्राइस टैग हाई है, सो दे हैव टू सेल दोज प्लेयर्स फर्स्ट, रिलीज देम। फर्स्ट नेमाने मैटिस ने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि वो ये क्लब उनका सीजन आखिरी होगा तो वो इस क्लब के साथ दोबारा रिन्यू नहीं करेंगे। प्लस जेसी लिंगार्ड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो उनके साथ यूनाइटेड रिन्यू नहीं करेगा। प्लस एडिनसन कवानी है, 2-3 प्लेयर्स और हैं जो यूनाइटेड नहीं जुड़ेंगे। और एक बात सबसे बड़ी है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगले सीजन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ पहले कह दिया था अगर यूनाइटेड चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए नेक्स्ट सीजन तो मे भी वो जा सकते। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है यूनाइटेड के ऊपर कि यूनाइटेड रोनाल्डो रहेंगे, क्योंकि इस सीजन सबसे अच्छे
प्लेयर वही रहे हैं उनके लिए कि उन्होंने ऑलरेडी 15 गोल्स कर चुके हैं प्रीमियर लीग में, चैंपियंस लीग में अच्छा खेले 6 गोल के साथ, हैट्रिक मारी है 2 प्रीमियर लीग में। तो एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा एरिक टेन हैग के लिए, तो वो जब आएंगे तो क्या रोनाल्डो को रोक सकेंगे? वेन रूनी की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने अभी हाल में देखी थी, तो वेन रूनी सेज इन दैट डॉक्यूमेंट्री दैट he was quite annoyed with Ferguson, who was the coach then, and he said the kind of players Ferguson was bringing in was a short way of leading the club towards its downfall, and that is exactly what has happened. So that is point one. Second is that after that, then when Jose Mourinho came in, he also had a lot of problems, and the shadow of Ferguson remained on Man U. So if you look back at the history of the club and its evolution post Ferguson, it has never been able to rise. Why? फर्ग्यूसन 2013 में छोड़ के गए थे यूनाइटेड को, लास्ट सिल्वरवेयर, अब लास्ट प्रीमियर लीग उनका वही आया था, उसके बाद यूरोपा लीग जितवाया था जो होजे मोरिनो ने। लेकिन अब अगर देखेंगे फर्ग्यूसन के बाद डेविड मॉयस आए, लुइस वैन गाल आए, एंड देन आपके ओले आए, तो उनके सबसे अगर हम एक स्टैट्स देखें सबसे बेहतर होजे मोरिनो ने किया, लेकिन उनका टेन्योर इतना कम रहा, उनको मौका नहीं दिया गया। वो अभी बोलते हैं कि मुझे अगर अच्छा मौका दिया तो शायद यूनाइटेड टीम अब चेंज होती, और हमने देखे हैं मोरिनो की जो पास्ट रिकॉर्ड रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रही बात वेन रूनी की, वेन रूनी कहते हैं कि जब वो खेला करते थे तो उस टाइम काफ़ी यूनाइटेड एक मतलब बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। उस टाइम पे रोनाल्डो थे अपने पीक पे, गिग्स थे, स्कॉल्स थे, फर्डिनैंड, विदिच, ये सब थे। तो उस टाइम अगर वो मैच हारते तो सोचते कि यार हम मैच कैसे हार गए, ये उनको एक बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब वो एक दिन गए ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने देखा कि जेसी लिंगार्ड, पॉल पॉगबा, दे वर डांसिंग, तो उन्होंने कहा कि ये यूनाइटेड या दे वर डांसिंग, रूनी वो देखा तो उसने कहा कि ये यूनाइटेड नहीं है जो हमने खेला था, जो हम खेल के गए थे। तो ये चीज़ बहुत बदली है क्या प्लेयर का, कि पहले जो प्लेयर थे अब जो प्लेयर हैं। I read a reaction today from former Man U skipper Roy Keane. He's extremely distressed. He's very unhappy. He's dissatisfied, and he says this is not the club I once knew. In fact, Bruno Fernandes, the midfielder you mentioned, he's publicly apologized to the fans, saying we are very sorry. But there are 2 pointers here that an apology is not enough. Second is, what is Roy Keane trying to say? रॉय कीन यूनाइटेड के साथ एक बहुत लंबे टाइम जुड़े थे, तो वो एक क्लब उनके लिए एक पैशन बना रहा हमेशा से ही, चाहे वो खेल के उसमें हो, चाहे वो कमेंट्री के उसमें हो। तो रॉय कीन जब भी कुछ बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। रॉय कीन ने कल, जैसे आपने बताया कि रॉय कीन ने बोला कि ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में, तो ऑलमोस्ट हद तक उनका सही था ये कहना, क्योंकि जिस तरह से वो छोड़ के गए थे क्लब, पास्ट में छोड़ के जो लेकर जिस तरह से यूनाइटेड खेलती थी, क्योंकि 20 चैंपियनशिप जीतना प्रीमियर लीग आसान बात नहीं होती है, तो जिस तरह से वो छोड़ के अब जो क्लब बन गया है तो वो उन्होंने कभी कामना नहीं की थी। तो आप कह रहे हैं कि भाई रॉय कीन ने कहा जिस पैशन के साथ हम लोग खेलते थे अब वो नहीं दिखता। सेकंड इज what he's saying in simple words is that after losing a match the players show no remorse, zero remorse, which is terrible, which means that you don't care. But tell me, after being paid so much money, all these players are being paid top dollar, so isn't that what they should bring to the game, to their own club side? I mean, what more motivation does a human being require? हर एक प्लेयर का अलग अलग पोजीशन होता है खेलने का। हर प्लेयर सोचता है कि मुझे इस पोजीशन पे खेलना है, वो प्लेयर सोचता है इस पोजीशन पे खेलना है, कि मे बी कभी कोच सेटिस्फाइड होता है कि इस पोजीशन में खेलना चाहिए। तो मे बी क्लब का कुछ होगा, मे बी कोचेस का कुछ होगा कि हाँ हर प्लेयर को मौका नहीं मिल रहा। कल देखा हमने फिल जोन्स कितने टाइम बाद टीम में वापसी सेंटर बैक खेले थे, लेकिन वो 30 मिनट बहुत ही भयानक रहे उनके लिए। तो होता है कि आप एक प्लेयर खिला रहे हैं, आपने तुरंत टीम चेंज कर दी। क्योंकि हम देखें पूरा सीजन यूनाइटेड ने कभी एक टीम के साथ, एक प्लेइंग 11 के साथ पूरा सीजन नहीं खेला है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज रहा है। तो ऐसे प्लेयर सेटल नहीं हो पाते हैं, तो सेटल नहीं हो पाते तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। अब कॉम्बिनेशन तभी बन पाता है जब आप एक टीम के साथ लगातार मैचेस खेल रहे हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि अब जब ट्रांजिशन हो जाएगा, नए ओनर्स पूरा चार्ज ले लेंगे, नया कोच जो है एयाक्स से वो आ जाएगा, वो अपनी सपोर्ट स्टाफ लाएगा, और जैसे आपने कहा कि कुछ कई प्लेयर्स या टीम में वो बदलाव करना चाहेगा। सो डू यू सी एनी होप आफ्टर दैट ऑफ मैन यू चेंजिंग थिंग्स अराउंड, और इज देयर स्टिल अ प्रॉब्लम समवेयर? यूनाइटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक उनका जो है डिफेंस, क्योंकि 9 गोल खाना वो भी लिवरपूल से बहुत बड़ी बात है, और सिटी से आपने अभी 4 गोल खाए, आप चैंपियंस लीग के बाहर। आई थिंक डिफेंस वो ज़्यादा देखेंगे, डिफेंस को ट्राई करेंगे, डिफेंस चेंज करें, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो कुछ प्लेयर्स हैं उनके माइंड में जो ला सकते हैं। आयक्स से आएंगे, एक डेंजिल डमफ्राइज इंटर मिलान से, वो एक अच्छे डिफेंस है, वो राइट बैक खेल सकते हैं। तो उन्होंने पहले साफ कर दिया कि पहले मैं 10 प्लेयर लाऊंगा अपने अलग से, पूरी टीम चेंज करेंगे वो, तब जाके कुछ हम बोल सकते हैं यूनाइटेड हाँ आगे जाके कुछ अच्छा हो सकती है, अगर एरिक टेन हैग आ जाते हैं तो।
Thank you very much, Subha, for allowing me to sit here with you and be on your show. It's been an absolute pleasure. Thank you very much, sir.